बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे शरीफ ख़ानदान के अंदर लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है और हर आने वाले दिन के साथ नई से नई खबरें सामने आ रही हैं। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि अब तो मुस्लिम लीग नून के हामी, शरीफ ख़ानदान के हामी मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के बहुत ज़्यादा करीबी सहाफ़ती बरादरी एंकर हजरात भी इस बारे में बात कर रही हैं। इस हवाले से वो बोल उठे हैं और इस बात की वो तस्दीक कर रही हैं कि शरीफ ख़ानदान के अंदर जो आपको जंग नज़र आ रही है, जो लड़ाई नज़र आ रही है, वो दरअसल बयानिए की जंग के साथ साथ वो जानशीनी की जंग है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद शरीफ ख़ानदान के तख्त पर कौन बराजमान होगा। क्या ये तमाम तर जो इख्तियारात हैं, तमाम तर जो पावर है, ये मरीम नवाज़ के पास जानी चाहिए या फिर शहबाज शरीफ के ख़ानदान के पास जानी चाहिए। बड़ा भाई ये समझता है कि ये तमाम तर जो पावर है, तमाम तर जो इख्तियारात हैं, ये मरीम नवाज़ के पास जाने चाहिए। मेरे बाद जो शरीफ ख़ानदान का जो इक़्तिदार है वो मरीम नवाज़ संभाले। लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का ख़ानदान ये समझता है कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ पार्लिमानी सियासत में वापस नहीं आ सकते, वो सियासी तौर पर नाअहल हैं और अब हमारा हक बनता है कि हमारे पास ये इक़्तिदार आना चाहिए। लेकिन अब दोनों भाइयों के दरमियान जो मफादात की जंग है वो बड़े अरूज पर है और इस बात की जो तस्दीक है वो मुस्लिम लीग नून, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और शरीफ ख़ानदान के हामी और सहाफ़ती बरादरी जो है वो इस बारे में तस्दीक आ रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आसमा शराजी साहिबा की। वो ये कहती हैं कि शहबाज शरीफ का जो जियो न्यूज़ पर आपने इंटरव्यू देखा सलीम साफ़ी साहब के साथ, उसको आप एक महज इंटरव्यू ना समझें। ये वो इंटरव्यू था जो कई माह से शरीफ ख़ानदान के अंदर जारी जो लड़ाई है उसका ये एक हतमी पैगाम था कि बस बहुत हो गया, अब इससे मज़ीद ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता और फ़ैसला करना पड़ेगा कि कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है। ये शहबाज शरीफ असल में कहना चाह रहे थे। वो ये कहती हैं कि शरीफ ख़ानदान में जो बयानिए की जंग आपको नज़र आ रही है, इसके पस मंज़र में असल में ये जानशीनी की जंग है कि अब जो आगे इक़्तिदार मुंतकिल होना है, जो पावर मुंतकिल होनी है, दोनों भाइयों के दरमियान ये जंग जारी है। बड़ा भाई समझता है कि ये पावर मेरी बेटी के पास जानी चाहिए, मेरी बेटी जानशीन बननी चाहिए। छोटा भाई जो है वो कहता है कि मेरे बेटों के पास ये पावर जानी चाहिए। तो ये असल में जंग है और इस जंग की वजह से मुस्लिम लीग नून को नुकसान हो रहा है, मुस्लिम लीग नून तकसीम हो रही है, मुस्लिम लीग नून जो है वो बैकफुट पर जा रही है। और वो आगे ये कहती है कि जो शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में कि 2018 में अगर हम अपनी हिकमत अमली दुरुस्त कर लेते तो आज हमारी हुकूमत होती, नवाज़ शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाते। तो ये असल में जो मलबा डालने की कोशिश की जा रही है कि किस से कहाँ पर गलती हुई है। ये आसमा शराजी साहबा कहती हैं कि असल में जब पीडीएम स्टार्ट की गई, पीडीएम जब चल पड़ी और पीडीएम का सफ़र शुरू हुआ तो तीन बड़ी सियासी जमातें एक पेज पर थीं और जिसकी वजह से हुकूमत बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल में आ गई थी, हुकूमत परेशान थी। लेकिन जब मरीम नवाज़ की ट्वीट सामने आई और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये डिमांड रखी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने कि आप इस्तीफ़े दें, और दूसरी जानिब आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अगर आपने इनकलाबी बनना है तो नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान आना पड़ेगा, तो उसके रद्द-ए-अमल में जो मरीम नवाज़ ने ट्वीट्स की वो दरअसल पीडीएम और मुस्लिम लीग नून के ज़वाल का सबब बनी। मुस्लिम लीग नून के जो वापसी का सफ़र है वो इस वजह से शुरू हुआ। तो वो ये कहती हैं कि जो गलती है वो दरअसल मरीम नवाज़ से हुई है, जो मरीम नवाज़ ने सख्त ट्वीट्स किए हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून के वो हामी एंकर हजरात हैं, सहाफ़ती बरादरी है, जो मुस्लिम लीग नून को, मरीम नवाज़ को, नवाज़ शरीफ को एक इनकलाबी लीडर पेश करने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान के अवाम को बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुना रहे थे, बड़े बड़े जो है दावे कर रहे थे कि अब पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, नवाज़ शरीफ तब्दील हो चुके हैं, अब नवाज़ शरीफ किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन वो इनकलाबी लीडर जिसको ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे वो अपने ही ख़ानदान में वो जंग जो है वो छेड़ बैठा है और अब ये सूरत हाल है कि दोनों भाइयों के दरमियान जो जंग है वो हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी है, जानशीनी की जंग। अब देखते हैं कि इसमें कामयाबी किसको मिलती है, मरीम नवाज़ जानशीन बनती हैं या फिर शहबाज शरीफ के पास ये गेम जाती है। तलत हुसैन साहब कहती हैं कि शरीफ ख़ानदान में जो बढ़ती हुई लड़ाई नज़र आ रही है ये असल में शरीफ ख़ानदान में लड़ाई जो है ये आपको शहबाज शरीफ बामुकाबला नवाज़ शरीफ है।
अब ये सूरत हाल है कि शरीफ ख़ानदान में जो लड़ाई है वो शहबाज शरीफ का ख़ानदान ये समझता है कि हमारे पास पार्लिमानी ताकत है, हम इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, हम पार्लिमानी सियासत में भी आ सकती हैं। दूसरी जानिब जो नवाज शरीफ का ख़ानदान है वो सियासत में दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो ये असल में लड़ाई है। और वो ये कहते हैं कि पहले इंटरव्यू हुआ शहबाज शरीफ का, उसके बाद नवाज शरीफ की जानिब से ट्वीट्स की गई। दोनों के बयाने में आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। और उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ मुफाहमत चाहती हैं, नवाज शरीफ अभी भी मुज़ाहमत चाहती हैं। तो ये लड़ाई जो है ये असल में ख़ानदानी झगड़ा है। लेकिन तलत हुसैन साहब एक बात कर रहे हैं, वो एक दावा कर रहे हैं, अब देखते हैं इसमें किस कदर सदाकत है। वो ये कह रहे हैं कि ये असल में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जंग नहीं है, ये लड़ाई शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये मरीम नवाज़ और सलमान शहबाज की लड़ाई है, उसका ये झगड़ा है। सलमान शहबाज कहते हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं कि इस मरतबा जो इक़्तिदार है वो शहबाज शरीफ के पास जाना चाहिए, उसके ख़ानदान के पास जाना चाहिए। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के पास जो पावर है वो नहीं जानी चाहिए। ये असल में ये है कि सलमान शहबाज कहती हैं कि नवाज़ शरीफ की वजह से हमारे कारोबार को नुकसान पहुंचा है, हमारा कारोबार है, हमारे जो है सियासत है, तो इस मरतबा जो है हम इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नवाज़ शरीफ कभी खामोश हो जाती हैं, कभी नवाज़ शरीफ बोल पड़ते हैं। और तलत हुसैन भी अब ये कह रहे हैं कि जो नवाज़ शरीफ की खामोशी है वो मुस्लिम लीग नून को तकसीम कर रही है। मुस्लिम लीग नून की जो एक तबई की वजह है वो अब नवाज़ शरीफ की खामोशी बन रही है। उन्होंने एक ट्वीट किया तलत हुसैन ने कि नून लीग के मामले पर यह तब्दील शुदा मुहावरा खूब बैठता है कि घर का भाई लंका ढाए, मगर यहाँ जो हवाला बड़े भाई का है जिसने खामोशी इख्तियार की, जिसकी खामोशी की वजह से घर में लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि अब सारा मुल्क जो है वो देख रहा है कि नून लीग जो है वो बढ़ चुकी है, तकसीम हो चुकी है और इसके ज़िम्मेदार नवाज़ शरीफ हैं। एक चीज़ आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि ये उन लोगों की राय है जो आज से कल तक नवाज़ शरीफ को एक इनकलाबी लीडर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। सलीम साफ़ी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का जो बयानी है ये दरअसल इक़्तिदार में आने की बहुत बड़ी एक जंग जारी है और शहबाज शरीफ का जो बयानी है वो एक दुरुस्त बयानी है। शहबाज शरीफ के बयानी की वजह से नून लीग की बका है, नून लीग बच सकती है, नून लीग दोबारा इक़्तिदार में भी आ सकती है और वो उनकी दुरुस्त हिकमत अमली है। और वो भी ये कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ की बात 2018 में मान ली जाती तो नून लीग को आज ये जो नुकसान है ये बर्दाश्त ना करना पड़ता जो आज उनको फेस करना पड़ा है। बहरहाल असल कन्फ्यूजन जो है वो नवाज़ शरीफ के यहाँ है, शहबाज शरीफ के यहाँ नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ शुरू दिन से मुफाहमत के हामी हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ जो है वो कभी हामी बन जाती हैं तो कभी मुखालफत में आ जाती हैं। तो असल मसला जो है वो नवाज़ शरीफ के यहाँ है। सुहेल वड़े साहब कहते हैं कि बयानी की जंग और तजाद ने नून लीग को तकसीम कर दिया है। नून लीग में जो एक कन्फ्यूजन है ये नून लीग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अब नून लीग इस बयानी के साथ ज़्यादा देर नहीं चल सकती। अगर ज़्यादा देर चलना है तो नवाज़ शरीफ को अपनी हिकमत अमली दोबारा तब्दील करनी पड़ेगी, नवाज़ शरीफ को दोबारा बैठना पड़ेगा, दोबारा फ़ैसला करना पड़ेंगे और नवाज़ शरीफ को अपनी हिकमत अमली दोबारा तरतीब देकर जो कन्फ्यूजन है ये दूर करनी पड़ेगी। और दूसरी वजह यह है कि अगर इसी तरह मामला चलता रहा तो वर्कर्स के साथ साथ जो पार्टी के जो लोग हैं वो भी कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं और ये भी हो सकता है कि नून लीग को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। नजम सेठी ये कहते हैं कि 2023 का जो इंतखाब है ये जाएगा तो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के बयानी के साथ नून लीग जब मैदान में उतरेगी, लेकिन शहबाज शरीफ के बयानी को कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ अपने भाई के साथ रहेंगे, लेकिन ये नजम सेठी की अपनी राय, आप जानते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका सारा बैकग्राउंड और ये हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते कि नवाज़ शरीफ के बयानी के साथ अब पार्टी जो है वो नहीं चलना चाहती। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को अब CEC का इजलास बुलाना चाहिए, फैसले करने चाहिए कि किसका बयानी चलेगा पार्टी में, नून लीग में कौन जो है किसकी पावर चलेगी, मरीम नवाज़ की पावर चलेगी या फिर शहबाज शरीफ की पावर चलेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये सूरत हाल है कि इमरान खान को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। 2023 के इंतखाबात आ रहे हैं, 1.5 से 2 साल का अरसा जो है बाकी रह चुका है, लेकिन मसला ये है कि जब अभी से आपके वर्कर जो हैं वो परेशान हैं, आपके बयानी की वजह से लोग जो हैं आपका बयानिया लेने को तैयार नहीं है, आपकी पार्टी लीडरशिप आपके बयानी का बोझ उठाने को तैयार नहीं है और आपके अपने ख़ानदान में जो लड़ाई है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है, तो आपको ये फ़ैसले करने पड़ेंगे, CEC का इजलास बुलाना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि अब शहबाज शरीफ दोबारा जो है अपने भाई के इस बयानी के साथ चलने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ जितना नुकसान कर सकते थे उतना कर चुके हैं। तो ये उन लोगों की राय है
जो नवाज़ शरीफ के, मरीम नवाज़ के, शहबाज शरीफ के, शरीफ ख़ानदान के, नून लीग के हामी सहाफ़ती बरादरी है, वो भी इस बारे में इस बात की तस्दीक आ रही है कि मरीम नवाज़ का बयानिया, नवाज़ शरीफ का बयानिया और जो मफादात की जंग है वो शरीफ ख़ानदान को तकसीम कर रही है। शरीफ ख़ानदान में लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर रही है। वर्कर्स परेशान हैं, जो पार्टी लीडरशिप है वो कन्फ्यूजन का शिकार है। उनको ये नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा कि हमने किसके साथ चलना है, किसके साथ नहीं चलना, किसके साथ जेलों में जाना है, किसके साथ हमने जलसों में शिरकत करनी है, किसका बयानिया लेकर हमने एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होना है, किसका बयानिया लेकर हमने एस्टेब्लिशमेंट की खुशामद करनी है। तो बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, दिलचस्प मराहल में दाखिल हो चुकी है। आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।